मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हो गया बहुत बड़ा बदलाव, जिसे देख उड़ गई बीजेपी की नींद। क्या अब की बार मध्य प्रदेश से हो सकता है बीजेपी का सुपड़ा साफ? क्या अब की बार बनेगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल मॉडर्न विचार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब से मात्र कुछ दिन बाद विधानसभा के चुनाव संपन्न होने हैं। हमारे और आपके मन में आखिर एक ही सवाल है कि अब की बार मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या अब की बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है या मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सकती है? हैं चौंकाने वाला खुलासा कर दिया, जिसे देख बीजेपी को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस ओपिनियन पोल के माध्यम से मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। आपको क्या लगता है कि अब की बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उज्जैन की। उज्जैन के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर भाजपा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, अन्य को 0 सीट। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इंदौर की। इंदौर के अंदर लोकसभा की 9 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 व कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जबलपुर की। जबलपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस को 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, अन्य दलों को 0। दोस्तों, जबलपुर के अंदर दोनों पार्टियों की कांटे की टक्कर बनी रह सकती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम श्योरपुर की। श्योरपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी परेशानी हो सकती है और कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मुरैना की। मुरैना के अंदर लोकसभा की 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी नुकसान हो सकता है कांग्रेस को। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दतिया की। दतिया के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, 3 की 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम दमोई की। दमोई के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर बनी रह सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पन्ना की। पन्ना के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भोपाल की। भोपाल के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस को 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सतना की। सतना के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रीवा की। रीवा के अंदर लोकसभा की 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 व कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सिंगरौली की। सिंगरौली के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों बीजेपी का कोई खाता नहीं खुलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम शहडोल की। शहडोल के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिवपुरी की। शिवपुरी के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।